आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपी पीसीएस एग्जाम की, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो वन स्टेप सॉल्यूशन है टॉपर्स कोड। और मैं आपको डेली सुबह 9 बजे टारगेट देता हूं इन एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, बीईओ। आप इन सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो कहीं भटकिए मत, सिंगल स्टेप है टॉपर्स कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टारगेट के साथ। आज के टारगेट के पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज शाम को 10 बजे हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, वो लाइव टेस्ट जो कल मिस हो गया था। ठीक, तो आज शाम 10 बजे आप तैयार रहिएगा लाइव टेस्ट के लिए। जो कल शाम संडे को होना था वो आज शाम संडे को होगा रात 10 बजे। दूसरी चीज, आज से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो आज से आप टारगेट शुरू करेंगे किसका? वर्ल्ड जियोग्राफी का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल। देखिए, जब आप यूपी पीसीएस एग्जाम को देखेंगे ना, तो यूपी पीसीएस एग्जाम में लगभग 7 से 8 प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी के आते हैं। ठीक, लगभग 15 से 18 प्रश्न आएंगे इंडियन जियोग्राफी के, और लगभग 6 से 7 प्रश्न आएंगे वही फिजिकल जियोग्राफी के। यानी फिजिकल जियोग्राफी के 6 से 7 प्रश्न, इंडियन जियोग्राफी के 15 से 18 प्रश्न, और 7 से 8 प्रश्न आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। कभी कभी ये 10 प्रश्न भी हो जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ क्या है जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड जियोग्राफी के साथ कि यहाँ बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। वर्ल्ड जियोग्राफी में सिर्फ 30 साल के प्रश्न की पीडीएफ अगर आपने रटी है, याद रखिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर आपने 30 इयर्स पीवाईक्यू सिंपल सा बिना इफ एंड बट किए, अगर आपने 30 इयर्स पीवाईक्यू रट रखा है, यानी आपने घटना चक्र पढ़ रखा है, या आपने ये जो मेरा वाला पीवाईक्यू है इसको रट रखा है, तो आप ये मान करके चलिए कि 7-8 में से आपके 6 जरूर सही होंगे। एक आध दो का मैं गारंटी नहीं दे सकता, 7-8 में से 6 प्रश्न एग्जैक्टली वही रहेंगे, एग्जैक्टली वही मैच द कॉलम आते हैं जो वर्ल्ड जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कभी नहीं आता। तो चलिए आज का टारगेट शुरू करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से। ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे पहले आप वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे। देखिए, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि नहीं आप सोचे कि बहुत कुछ अलग सा पढ़ ले, नहीं। वर्ल्ड जियोग्राफी में गिन के 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लीजिए, उन कॉन्टिनेंट्स की विशेषताएं जान लीजिए, बस। उसके बाद उठाइए 30 साल के प्रश्न पर रट डालिए। तो सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 5 तक यूट्यूब पे सीधा जाइए, मानस पांडे वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसको ओपन करने के बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट से वीडियो नंबर 1 से 5 तक। ठीक, दूसरा जो सबसे जरूरी काम है, और इसमें कुछ नहीं करना, 30 ईयर्स सीधे सीधे पीवाईक्यू खोलेंगे। ठीक, और पीवाईक्यू में वर्ल्ड जियोग्राफी में शुरू में है फिजिकल जियोग्राफी वाला पार्ट, उसको छोड़ दीजिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी वाले पार्ट को उठाइएगा। यानी अगर आप पूरा रिवाइज करना चाहते तो भी आपका अच्छा है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी की 30 इयर्स की पीवाईक्यू खोले, तो आप कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट से यानी महाद्वीपों से आप स्टार्ट करेंगे, यही आपका पहला होगा। और यहाँ पे कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करने के बाद लगभग 100 से लेकर के 200 प्रश्न आज आप पढ़ेंगे। यानी अगले 3 दिन में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पूरा कंप्लीट करना है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे पहला काम क्या करेंगे? वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे और 5 वीडियो पढ़ डालेंगे। दूसरा, 30 साल के प्रश्नों की पीडीएफ उठाएंगे, कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उससे महाद्वीप, और उस कॉन्टिनेंट वाले सारे प्रश्न पूरे पढ़ डालेंगे। ये है वर्ल्ड जियोग्राफी का आज का टारगेट। ठीक, ये है प्रीलिम्स के लिए। रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए सबसे पहले आप ये सामने ओपन करेंगे। ठीक, आज की डेट के हिसाब से आपको दिख जाएगा इसमें सही सारे प्रश्न। आज है 23 तारीख, और 23 के तारीख से सबसे पहला प्रश्न आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या कि सेक्युलर पॉलिटिक्स नीड एंड चैलेंजेस, धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या है, उसकी आवश्यकताएं। दूसरा, वाक्यवर्तनी शुद्धि, आज से ये एक्टिव हो जाएगा, आज या कल से। हिंदी अभी तक नहीं चल रहा था, लेकिन आज या कल से, मैक्सिमम कल से ये शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगली चीज, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना है क्या? तो आपको कौशल विकास योजना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, ये एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित रखने की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो ये सारे प्रश्न हैं, इनमें से आप जितने मिनिमम 2 प्रश्न आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, और अटेम्प्ट करने के बाद जब आप पूरा कर लिया करिए, तो अपने उत्तर को आप मैच करा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं,
ये जब ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारा इवेल्युएटेड आंसर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सामने दिखेंगी। जैसे आप इवेल्युएटेड आंसर्स को देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूं, अभी यहाँ पे कोई इवेल्युएट कर नहीं रखा। ये यूपीएससी आप जब इवेल्युएट करेंगे तो वही इवेल्युएटेड आंसर्स पे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक, ये इसका पैटर्न है काम करने का। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।